अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एब्सोल्यूट मैथमेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 3.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि आपको एक फंक्शन दिया गया है, आपने इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, फिर उस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज भी बतानी है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि जो फंक्शन दिया गया है आप उसे एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस का 3। अब आपने काम ये करना है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसे इंडिपेंडेंट करना है और इंडिपेंडेंट को क्या करना है, डिपेंडेंट वेरिएबल करना है। तो जो यहाँ पर एक्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने दोनों को चेंज करना है, यानी कि वाई यहाँ पर बिल्कुल अकेला है। आपने इस तरह करना है कि आपका एक्स बिल्कुल क्या हो जाए, अकेला हो जाए। तो क्या करेंगे कि y प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर, यानी कि x का स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई प्लस 3। अब स्क्वेयर खत्म करने के लिए क्या लिया, स्क्वेयर रूट लिया, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। आपने दो तरफ क्या ले लिया, स्क्वेयर रूट ले लिया। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट और ये y प्लस 3 का स्क्वेयर रूट, ये कैंसिल हो गए। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 3 हो गया। ये हो गया, ये x की वैल्यू आ गई। अब x आप क्या करेंगे कि x लिखेंगे माइनस का y प्लस 3। अब ये y प्लस 3 माइनस क्यों लिखा हमने, प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जो कंडीशन दी गई है उसमें कहा गया है कि जो आपका x है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, 0 या 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा होगा मतलब नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया। फिर आप क्या करेंगे कि x किसके इक्वल होता है हमारे पास, देखें आपके पास जो y है वो इक्वल होता है f ऑफ x के, और जो x है वो किसके इक्वल होता है, f ऑफ y के इक्वल होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, f इनवर्स y। ठीक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर f इनवर्स क्यों लिखा, हालांकि मैंने ऊपर लिखा कि जो x है वो f ऑफ y के इक्वल होता है। मैंने यहाँ पे x की जगह पर f इनवर्स y लिख दिया। तो वजह ये है कि आपने इससे जो प्रीवियस काम किया वो क्या किया कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इंटरचेंज किया। अगर तो आपको क्वेश्चन नहीं आता कि x आया था तो आप क्वेश्चन में x की जगह पर f ऑफ y लिख देते, क्योंकि आपने उस वक्त तक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इंटरचेंज नहीं किया था। यहां पर आप किस तरह पहुंचे, ये एक्स किस तरह आया, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इंटरचेंज करके आया। तो इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई। फिर आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स। किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स के इक्वल। तो आप x y की जगह पर क्या लिखेंगे, x, तो ये हो गया f इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट वाई एक्स प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। ये हो गया, सॉरी यहां पर एक्स आना है। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। अब वो कहते हैं आपसे कि आपने इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन भी लिखनी है और क्या लिखनी है, रेंज भी लिखनी है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो जो आपके पास लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन और रेंज ऑफ फंक्शन। अब आपके पास डोमेन उसने खुद बताई हुई है कि जो आपका एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया। तो माइनस उसने कहा 0 से छोटा है, 0 से छोटा कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। और मैक्सिमम कितना आपका 0, क्योंकि 0 शामिल है, नीचे इक्वल लगा हुआ है, तो आप इंटरवल भी कौन सा लगाएंगे, ओपन इंटरवल। अब जब ये वैल्यू आप 0 यहां पुट करेंगे, x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 0 पुट करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, x सारा खत्म हो गया तो y कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। तो आपका जो इंटरवल होगा वो होगा -3 से प्लस इंफिनिटी। ठीक हो गया ना, -3 से क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। अब ये इस तरह हमने क्यों लिखा कि देखिए आपके पास -0 फिर -1 -2 अप टू कहां तक, माइनस इंफिनिटी तक था।
तो आपने क्या किया, एक जीरो पुट किया तो आपके पास नंबर आ गया -3। फिर जब आप माइनस का 1 पुट करेंगे पॉजिटिव का आंसर आएगा। फिर माइनस का 2 पॉजिटिव है नहीं, मतलब इससे बड़ा आंसर आएगा। फिर आप -2 पुट करेंगे, फिर और बड़ा आंसर आएगा। फिर -3 पुट करेंगे, और बड़ा आंसर आएगा। तो आपका आंसर कहां तक बढ़ता जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। तो आपके पास ये क्या हो गया, आपकी डोमेन और रेंज आ गई। अब क्या करेंगे कि आपने लिखनी थी एक्चुअल में इस इनवर्स की डोमेन और रेंज। तो लिखेंगे डोमेन ऑफ इनवर्स और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब जो फंक्शन की, जो ये फंक्शन है, फंक्शन की जो रेंज होती है ना, वो इनवर्स की डोमेन होती है, और फंक्शन की जो डोमेन होती है वो इनवर्स की क्या होती है, रेंज होती है। ये हो गया ना, फंक्शन की रेंज इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या होगी, रेंज होगी। यहां पर देखिए एग्जांपल के तौर पर अगर हम दो सेट ले ए बी एंड सी, इसी तरह 1 2 एंड 3 ले लें, तो हम इसे अगर मैप करवाएं तो ये हमारे पास एक सेट है ए टू बी, फंक्शन है ए टू बी। तो ये इस फंक्शन की डोमेन है और ये इस फंक्शन की क्या है, रेंज है। मगर अगर हम क्या करें, बी से ए जाए, इनवर्स ले, अब ये हमारे पास फंक्शन था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन। अब इस इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, ये बी सेट, तो उसकी रेंज क्या है, ये ए सेट। तो देखिएगा कि जो इन फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स की क्या है, डोमेन, और फंक्शन की जो फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या होती है, रेंज होती है। क्लियर हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आपको फंक्शन दिया गया है, आपने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि y इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 4। फिर आप क्या करेंगे कि आपने यहां पर एक फॉर्मूला क्लोज करना है, कंप्लीट करना है। तो वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू, ये आ गया a का स्क्वायर प्लस 2, a कितना हमारे पास x, ठीक हो गया। b कितना होगा, किससे मल्टीप्लाई करें, 6 बन जाए, 3 का स्क्वायर, 3 आ गया। फिर करेंगे 3 का स्क्वायर हमने प्लस किया और 3 का स्क्वायर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, प्लस का 4 एज इट इज आ गया। सेम क्वेश्चन है जो कि इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी हमने इसी मेथड से किया था। अब पहले 3 टर्म्स की वजह से आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस का 9 प्लस का कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक हो गया। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास y के इक्वल है। तो माइनस का 5 वहां जाके प्लस का 5 हो गया। y प्लस 5 इज इक्वल टू x प्लस 3 होल का स्क्वायर हो गया। अब हमने क्या करना है, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट करना है, उसके लिए हमें x को अकेला करना पड़ेगा। x आ गया हमारा स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास क्या होगा, y प्लस 5 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू x प्लस 3 का स्क्वायर ले लिया, क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 5 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि अब ये प्लस का 5 लें या माइनस का 5 लें, वो हमें कौन बताएगा, ये x की जो वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू इसने कहा लेस देन -3 है, 3 से क्या लेनी है, छोटी लेनी है। तो अब आप क्या लेंगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट y प्लस 5, ठीक हो गया। माइनस का ले लिया इस कंडीशन की वजह से। अब प्लस का 3 इक्वल के तरफ आगे माइनस का हो गया, तो x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट y प्लस कितना हो गया, 5 हो गया। अब x किसके इक्वल था हमारे पास, f, वैसे तो हमारे पास एफ ऑफ वाई के इक्वल है, पर हम यहां पर क्या करेंगे, एफ ऑफ वाई की बजाय क्या लिखेंगे, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट वाई प्लस 5। ऐसा क्यों लिखा,
क्योंकि हमारे पास ये एक्स आया कैसे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को इंटरचेंज करके, तब्दील करके। तो हम इसलिए हमने क्या लिखा, एफ इनवर्स वाई लिखा। अब आप पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू x, जहां जहां पर y है आप x लिखेंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू -3 माइनस अंडर रूट x प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। एक चीज आ गई। अब फंक्शन की डोमेन और रेंज भी लिखनी है। सबसे पहले फंक्शन, जो फंक्शन दिया गया है इसकी डोमेन और रेंज लिखें। लिखें डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। अब सबसे पहले फंक्शन की जो डोमेन है वो उसने खुद डिस्क्राइब कर दी है। जो आपका एक्स है वो लेस देन -3 है, तो -3 से छोटा है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से -3 हो जाएगा। अब क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा आप यहां पर क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे। फिर आपके पास इसकी रेंज क्या होगी। अब ये -3 आपने यहां पुट करके चेक कर ले इसकी रेंज क्या होगी। -3 पुट करें तो आपके पास होगा -3 का स्क्वायर माइनस प्लस 6 इंटू -3 प्लस का 4, तो ये हो गया आपके पास 9 माइनस 18 प्लस 4, तो ये हो गया 13 माइनस 18 माइनस कितना आ गया, 5 आ गया। ये हो गया। तो जो आपकी रेंज आई वो कितनी आ गई, -5 आ गई। तो अब आप क्या लिखेंगे कि -5 से क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा। अब क्योंकि -3 भी शामिल नहीं था तो लिहाजा उसकी वजह से जो रेंज आई है वो भी शामिल नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर प्लस इंफिनिटी क्यों लिखा, माइनस इंफिनिटी क्यों नहीं लिखा, तो देखिएगा जो आपकी रेंज या डोमेन आई है वो आई थी माइनस इंफिनिटी से -3। आप इन दोनों के दरमियान में नंबर पुट करके चेक कर ले। जब आप -2 पुट करेंगे, माइनस का 4 माइनस का 5 पुट करेंगे आप, तो आपका आंसर ग्रेटर देन क्या होता जाएगा, -5 होता जाएगा। जब आपने -3 पुट किया, -5 आ गया। -4 पुट करेंगे, -5 से बड़ा आंसर आएगा। माइनस का 5 पुट करेंगे, उससे बड़ा आंसर आएगा। तो जैसे जैसे आप नेगेटिव में बढ़ते जा रहे हैं आपका आंसर पॉजिटिव की तरफ चलता जा रहा है। इसीलिए हमने क्या लिखा, -5 से प्लस इंफिनिटी। अब क्या करेंगे, जो डोमेन लिखेंगे किसकी, डोमेन ऑफ इनवर्स एंड रेंज ऑफ इनवर्स। तो जो आपके पास फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है, डोमेन होती है। ठीक हो गया। और फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या, फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या होती है, रेंज। माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, -3 होगा। ठीक हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कि आपने इसकी इनवर्स फाइंड करना है, इसका डोमेन और इसकी रेंज फाइंड करनी है इनवर्स की। सबसे पहला काम आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2x² माइनस का 8x प्लस का 11। फिर आप क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्लोज करेंगे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। आप लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 11 बाय 2 आ गया। आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला क्लोज करने के लिए आपको क्या चाहिए, a का स्क्वायर प्लस माइनस का 2a। अब किससे मल्टीप्लाई करूं, 4 आ जाए, 2 आएगा, तो b कितना हो गया, 2। तो क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर प्लस करूंगा 2 का स्क्वायर माइनस करूंगा प्लस का 11 बाय कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, x माइनस 2 होल का स्क्वायर आ गया, माइनस या प्लस 11 बाय 2 माइनस कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक हो गया। तो y इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया, x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लिया कितना आ गया, 2 एलसीएम आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 8 माइनस का 8। तो ये हो गया y इज इक्वल टू 2 x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, 3 बाय 2। ओके हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि 2 को इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, y इज इक्वल टू 2 x माइनस 2 होल का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3 हो गया।
क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया कि ये 2 को मल्टीप्लाई किया, ये यहां से 2 मल्टीप्लाई हो गया, 2 को जब सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया जी। तो नेक्स्ट काम में हम क्या करेंगे कि आपने जो x है उसे अकेला करना है, यानी कि डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट करना है। तो सबसे पहले प्लस का 3 वहां जाके -3 हो जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वेयर। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, यहां आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, x माइनस 2 होल का स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, स्क्वेयर खत्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, आपके पास स्क्वायर रूट लेंगे, x माइनस स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड क्या ले लिया, तो x माइनस 2 का स्क्वायर क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, एंड y माइनस 3/2 का भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट y माइनस 3 बाय कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप क्या करेंगे, प्लस का लें अंडर रूट या माइनस का लें, वो कौन बताएगा, ये x की वैल्यू। x कहता है कि जो आप वैल्यू है आपकी वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि पॉजिटिव है। तो आप क्या करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस लेंगे अंडर रूट y माइनस 3 बाय कितना आ गया, 2 आ गया। प्लस का 2 इक्वल किस तरफ आ क्या होगा, माइनस का 2 इक्वल किस तरफ आ गया, प्लस का 2 हो गया। x इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट y माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट देखिएगा कि आपके पास जो x है वो किसके इक्वल होता है, x इक्वल होता है f इनवर्स y के, जो कि 2 प्लस y माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का अंडर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि आपने y की जगह पर x पुट करना है, तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू एक्स। आप y की जगह पर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। तो आपके पास क्या होगा, f इनवर्स x इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन आ गया। अब आपने इस इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो आप लिखेंगे डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। इसी तरह डोमेन लिखेंगे किसकी, ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो जो फंक्शन की डोमेन है वो तो उसने खुद डिफाइन कर दी, जो आपका x है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यानी कि जो आपकी डोमेन है वो 2 या 2 से बड़ी है, इंफिनिटी तक होगी, क्योंकि नीचे उसने इक्वल भी लगाया, इसलिए हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल लेंगे। अब यहाँ पे जो इसकी रेंज होगी, जब आप ये 2 जो आपके पास आया ये क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपके पास रेंज भी आ जाएगी। तो 2 पुट करें तो ये होगा आपके पास 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 प्लस का 11। तो ये हो गया 2 इंटू 4 माइनस का 16 प्लस का 11। तो ये 8 माइनस कितना हो गया, 5, कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, जो आपकी रेंज आई वो क्या हुई, 3 से प्लस इंफिनिटी होगी। क्यों, क्योंकि जब आपने 3 पुट किया, 2 पुट किया तो 3 आ गया, 2 के बाद आप 3 पुट करेंगे तो इससे बड़ा आंसर आएगा। उसके बाद आप 2 देखिए, आपकी जो लिमिट है डोमेन वो क्या है, 2 से इंफिनिटी, उसमें 3, 4, 5, 6 अप टू सोन इंफिनिटी तक आते हैं। तो आपने क्या किया कि आपने 2 पुट किया तो 3 आ गया, जब आप 3 पुट करेंगे तो इससे बड़ा आंसर आएगा, जब आप 4 पुट करेंगे उससे बड़ा आंसर आएगा। तो आपका जो रेंज है वो बढ़ती जा रही है पॉजिटिव की तरफ, इसलिए हमने लिया 3 टू इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तक। अब जो फंक्शन की रेंज होती है वो इनवर्स की क्या होती है, डोमेन होती है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 से इंफिनिटी, और फंक्शन की डोमेन इनवर्स की क्या होती है, रेंज होती है। तो ये हो गया 3 2 से प्लस इंफिनिटी। तो ये आपकी क्या आ गई, डोमेन और रेंज आ गई कि इसकी इनवर्स फंक्शन की। क्लियर हो गया। तो बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें जी स्टूडेंट। हमारे पास फर्स्ट क्लास की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हमने पहले 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। तो आपको अगर कोई मसला मसाइल आता है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने
पहला दूसरा और जितना हमारा चैप्टर हो चुका है प्रीवियस चैप्टर वो हमने सब डिस्कस किया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।